नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस मना रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव आज बहादुरगढ़ पहुंचे और वार्ड नंबर 30 के सैनिक नगर में पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी के कार्यालय में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर झज्जर जिला भाजपा के अध्यक्ष विक्रम काद्यान, डॉक्टर नीना सतपाल राठी व सतपाल राठी उपस्थित रहे। कार्यालय में पहुंचने पर मनीष यादव का डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने बुके भेंट कर स्वागत किया। 17 सितंबर को पार्षद नीना सतपाल राठी अपने वार्ड के सैनिक नगर में बारात घर में एक रक्तदान शिविर व प्लाज्मा शिविर का आयोजन कर रही है, जिसके संदर्भ में आज मनीष यादव ने पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छ सेवा सप्ताह व पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया जा रहा है और यह उनको जन्मदिन का एक बेहतर तोहफा है। डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कहा कि 14 सितंबर से शुरू हुआ 20 सितंबर तक चलने वाला यह सप्ताह, जिसमें रक्तदान शिविर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण व पॉलिथीन हटाओ के साथ साथ अन्य सामाजिक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। और 17 सितंबर को आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी भारी संख्या में भाग लेने का उन्होंने आह्वान भी किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा पार्षद नीना सतपाल राठी व भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव ने। सबसे पहले तो हमारे बीच में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष भाई हमारे बीच में हैं, जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान जी हमारे बीच में हैं। मैं दोनों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हमारे मनीष भाई ने बताया कि सेवा सप्ताह की शुरुआत है ऑल ओवर इंडिया, और उसी तर्ज पर 17 तारीख को यहाँ सैनिक नगर में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होगा। और इसमें चूँकि ये सेवा सप्ताह भी है और हमारा सौभाग्य है कि हमें 17 तारीख का कार्यक्रम मिला, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के अलावा और भी बहुत सारे शीर्ष नेता हमारे बीच में होंगे। और उस कार्यक्रम में आप सब लोग भी सादर आमंत्रित हैं। उसमें मंच के माध्यम से जो मैसेज देने का प्रयत्न किया जाएगा वो एक तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर रहेगा, दूसरा रक्तदान, जिसको हम सब मानते हैं महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है कि जीवन की रक्षा होती है। हमारी एक बूंद भी किसी के काम आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है हमारा। इसके अलावा हम पॉलीथीन, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही अहितकर हो रहा है दिन पे दिन, उसको लेकर हम जूट बैग्स वितरित करेंगे। और मेरा ये मानना है, मुझे पार्टी की तरफ से ये आयोजन मेरा पहला होगा, तो क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक माँ भी हूँ, तो इसमें मैं एक विशेष ये शामिल करना चाहती हूँ अपनी ओर से कि जन्म देने वाली जो है उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। इसलिए हम इस पावन अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की माता जी को इस मंच से एक सम्मान का एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे, जिसमें मैंने तिरंगी चुन्नियों का आयोजन किया है, जो हर माता को, हर बहन को वितरित की जाएगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जितने भी बिंदुओं को लेकर ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, इस हमारे कार्यक्रम में सभी उन बिंदुओं पर गौर करके और सभी का एक संदेश बहादुरगढ़ से दिया जाए। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसमें जो एक प्रमुख कार्यक्रम है वो रक्तदान शिविर का है। उसी के नियमित आज आप लोगों के बीच में मेरा आना हुआ है। हमारे 22 के 22 जिलों में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिनिमम
एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो। एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक रक्तदान का शिविर का आयोजन हो, जिसमें मिनिमम 70 यूनिट ब्लड डोनेशन की योजना है। क्योंकि 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी 70 वर्ष की आयु होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सब पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में इसका आयोजन किया है और इसकी शुरुआत प्रांत में ऑलरेडी हो चुकी है। और हमारे लिए बहादुरगढ़ के लिए ये बड़े गर्व का अवसर है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित होंगे। 17 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहने वाला है, जो सुबह 10 बजे से उसकी शुरुआत होगी और शाम को 4 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें बढ़ चढ़कर नौजवान हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन के कैंप के माध्यम से उसमें डोनेट करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। मेरे परिवार की कोई पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ पार्टी में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। और मेरे संगठन ने आज युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर लोगों के बीच में सक्रिय राजनीति में सेवा करने के लिए भेजा। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित और जो ये कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, तो इससे ज़्यादा सेल्फलेस राजनीति नहीं हो सकती। आपने एक उदाहरण दिया स्वच्छता का। मैं ये कहता हूँ कि तुलनात्मक अगर हम बात करें, पिछले 6 वर्षों के माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को अगर हम छोड़ के पीछे की तरफ देखते हैं, तो जो सफाई और जो स्वच्छता देश में उस समय थी और उसकी तुलनात्मक आज अगर हम बात करें तो बहुत परिवर्तन देश के अंदर आया है। उसमें उदाहरण के रूप में मैंने जो परिवर्तन देखा है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे आज स्कूल में हैं, साइकोलॉजिकल उनको भी ये है कि भाई मुझे कूड़ा, मतलब मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खाई, उसका रैपर पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना। ये बार बार जिस चीज़ को, क्योंकि ये जो स्वच्छता का विषय है ये वॉलंटरी है, आप और हम इस बात को जानते हैं कि भाई जागरूकता सरकार का काम है, उसको ओन करना पब्लिक का काम है। जैसे मैं उदाहरण हमेशा एक बात का देता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2 रेलवे सिस्टम, एक मेट्रो है, एक इंडियन रेलवे है। अपनी तरफ से क्योंकि उसमें फुटफॉल, हमारा ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी लोगों की ज़्यादा है, उसमें कम है, लेकिन आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली में अगर रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको एक अंतर नज़र आता है स्वच्छता के मामले में। अब पैसेंजर तो हम वही है, लेकिन उस मेट्रो के नॉर्म्स को हम ऑन करते हैं और रेलवे, इंडियन रेलवेज को हम उस स्तर पर ऑन नहीं करते। तो ये तो हम हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी सरकार के आह्वान को हम उसको ऑन करें। और मैं ये मानता हूँ कि देश के हर विषय पे, जैसे मैं नौजवान होने के नाते मेरी अपनी सरकार से अगर अपेक्षाएं हैं, नौजवान के लिए रोज़गार होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, देश की जो सीमाएं वो सुरक्षित रहनी चाहिए, किसानों का मान सम्मान होना चाहिए, माताओं बहनों का स्वाभिमान होना चाहिए। इन सब विषयों पर चौतरफा 360 अगर किसी की सरकार ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की। और रही बात सुधार, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा और आपका जो सुझाव है, ये हम सबकी वॉलंटरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको निरंतर सुधारें। अगर हम ये कहें कि हमने किसी अभियान को शुरू किया या प्रधानमंत्री जी ने किसी अभियान को शुरू किया और वो अभियान छूट रहा है, तब तो हम मानते हैं कि भाई शुरुआत कहीं हुई है और हम पीछे। निरंतर आप और हम सब मिलकर कलेक्टिवली एक एक कदम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता की भी रोज़ नहीं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि गुरुग्राम मेरा गृह जिला है, वेस्ट वहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपने दिल्ली में भी देखा होगा, अगर हम करनाल से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, मतलब वो करनाल बाईपास से, तो एक ऐसे पहाड़ जैसा ढेर वेस्टेज का लगा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि हम उसको उस समय प्रोसेस नहीं कर पाए। तो आज हमारी सरकार पूरे देश भर में, राज्य में किसी भी की भी सरकार हो, लेकिन केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ हमारी अपनी सरकारें हैं, हमारी प्राथमिकता ये है कि उसको वेस्ट को रिसाइकल कैसे करके उसको यूज़ किया जा सके, कैसे उस वेस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, वो स्वच्छता का ही पार्ट है। और जो बजट की बात है, हम अकाउंटेबिलिटी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी और हम कार्यकर्ता के रूप में, ये हम सब लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि जिस भी अभियान की शुरुआत हुई हो उसका एंड यूज़र तक लाभ पहुँचे। और क्योंकि कोई भी सिस्टम एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता, हमारी आज़ादी से लेकर अब तक हमने बहुत सी सरकारें देखी, लेकिन पूरे देश और दुनिया के अंदर एक विश्वास है
कि वर्तमान के प्रधानमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे प्रांत के लोगों के अंदर एक विश्वास है कि भाई सकारात्मक सोच की सरकार है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एटीट्यूड की सरकार है। और मैंने ये देखा है कि जैसे चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं, उस समय व्यक्ति के मानसिक संतुलन का भी पता लगता है, सोच का भी पता लगता है, देश के प्रति समर्पण का भी पता लगता है। आज इस कोविड के समय भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा वोकल फॉर लोकल, ये एक इतनी बड़ी सोच को झलकाता है कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाले, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। आज चाइना हमें हर बॉर्डर कंट्री के साथ घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई हम समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन कमज़ोर नहीं, उसको मैसेज देने का काम किया। मतलब हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री के और देश के लोगों का विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जैसे ये किसानों के विषय में अध्यादेश की बात है, अध्यक्ष जी ने बहुत आपको विस्तार से बताया, जब तक हमारे देश का हर व्यक्ति कन्विंस नहीं है, प्रधानमंत्री जी कन्विंस नहीं, वो निरंतर उसमें सुधार करते हैं, निरंतर उसमें सुधार करते हैं, हर सुझाव के ऊपर काम करते हैं और हर विपक्षी दल को ये अवसर देते हैं कि आप और हम मिलकर कलेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हमारी विचारधाराएं अलग है लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है कि हमारा देश आगे जाना चाहिए, हमारा देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सब लोग, जनता की आंख नाक कान है, हमें जो भी सुधार के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन होगा और लोगों का होगा, हम उसमें निरंतर प्रयासरत हैं और हर मापदंड पे खरे उतरे उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।